जयपुर के टाउन हॉल में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम उस वक्त खास बन गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंच से अधिकारियों और भू माफियाओं दोनों को सीधा संदेश दे दिया। जनसंवाद के दौरान जैसे ही आम लोगों की शिकायतें सामने आई, उप मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह सख्त नजर आया। कार्यक्रम में भूमि एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के अनिल मौजूद रहे, जबकि संवाद का संचालन विभाग के सचिव गोपाल मीना ने किया। शिकायतों की फाइलें खुलते ही कई अंचल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे और उप मुख्यमंत्री ने बिना लाग लपेट के फटकार लगाई। सबसे तीखी टिप्पणी शाहकुंद अंचलाधिकारी को लेकर सामने आई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दो टूक कहा, नियत ठीक रहेगी तो नीति भी ठीक रहेगी। सभी काम पारदर्शी तरीके से करें वरना कार्रवाई तय है। उनके इस बयान के बाद सभागार में सन्नाटा छा गया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बिहार में भूमि माफिया की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम सरकार द्वारा गोपनीय तरीके से किया जाएगा और समय आने पर संबंधित लोगों पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जमीन से जुड़े मामलों में आम जनता को समय पर न्याय मिले और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता कायम हो। ये जनसंवाद न सिर्फ शिकायतों का मंच बना बल्कि यह संकेत भी दे गया कि अब बिहार में भूमि गड़बड़ियों पर सख्ती तय है। हमारा जमीन से जुड़ा हुआ जितने भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास शुरू किए हैं। उस समाधान हर अंचल का हम लोगों ने एक ही नेचर के जितने भी परिवाद थे उसको लेकर के उस पर हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, निर्देश भी दिया है और उसका समय सीमा भी तय किया है और आगे भी इस तरह के कार्य की समीक्षा होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे पदाधिकारियों के साथ जो आवेदन आया है उस पर समीक्षा करेंगे। सारे पदाधिकारियों के लंबित मामले का निष्पादन के लिए भी हम लोग विमर्श करेंगे। सर, बड़े भूमाफिया जो है वो यहाँ पर बहुत सक्रिय है। भागलपुर में जमीन को लेकर के काफी मर्डर भी हो रहा है, बहुत सक्रिय है। देखिए, इसी मामला को गंभीरता को लेकर के हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और भूमाफिया का लिस्टिंग किया जा रहा है। उस पर आरोप गठित करने का, कार्रवाई करने के लिए भी गोपनीय ढंग से सरकार सजगता से काम भी कर रही है, एक्शन भी होगा। आम लोगों से सर क्या अपील करेंगे? बहुत लोग हैं जो छूट गए, उनसे क्या अपील करेंगे? जितने लोग छूटे हैं वो धैर्य रखें। जितना आवेदन आया है उस आवेदन पर हम लोग कार्रवाई के लिए अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि एक समय सीमा का लिमिट है, वो निर्धारित है। अब 2-2 हजार आवेदन आएगा, उसकी सबकी समीक्षा संभव नहीं है। एक नेचर के आवेदन पर हमारे पदाधिकारी, सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, डीएम निर्देश भी दिए हैं और वो सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बीमारी गहरी है, ऐसा नहीं है कि आज आ गए तो फिर दोबारा नहीं आया जाएगा। हर 3 महीने के बाद एक समीक्षात्मक इस तरह के कार्य हम लोग करेंगे जो छूटेंगे, फिर एक्शन के लिए। और अवसर भी हम लोग दिए हैं अपने राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR, ADM को कि आप ये समय सीमा के अंदर कानून का जो सही है उसका निष्पादन करें। जो फर्जीवाड़ा गलत भूमाफिया कर रहा है उस पर FIR भी करें। ये स्पष्ट निर्देश हमने दिया। मकसद हमारा इसमें था कि आशा सिन्हा उर्फ माया देवी फर्जी बंटवारा नामा बना करके और हम लोग का तीनों भाई का फर्जी साइन करके और फर्जी वंशावली बनाकर जमीन पर कब्जा करना चाहती थी। उस पर मोटेशन और रसीद जो है अपना कटवाना चाह रहे। पता चलने पर हम लोग तीनों ने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है उस पर CO मैडम ने गोराडी जो है रोक लगा करके रद्द कर दी। लेकिन CO मैडम से कोई उस पर FIR करना चाहिए था, क्योंकि फर्जी कागजात भी था, फर्जी साइन भी था। ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर। साथ ही ये प्रॉपर्टी में जैसे हमारे बड़े पिता की लड़की थी, माँ को डेथ करने के, फादर को डेथ करने के बाद उसकी माँ से विष्णुदेव मंडल का शादी हुआ। उसमें हम लोग 2 भाई हैं, प्रदीप प्रकाश और विनय कुमार सिंह। ब्रह्मदेव से निर्मला देवी, अरुण कुमार सिंह और आशा सिन्हा उर्फ माया देवी। ये
टोटल जमीन पर इन दोनों का विवाह के समय 3 बीघा जमीन जो है बिक्री हो गया और इस पर हमारे फादर ने 98 में डेथ के पहले एक बेदखल का बना दिया गया था, क्योंकि आशा सिन्हा और माया देवी सीमा से ज्यादा लालची थी और सभी भाइयों को काफी प्रताड़ित करती थी। इसके प्रताड़न से ही दुखी होकर हमने मां के डेथ के बाद इसका लहजा ही और तीखा हो गया था। उसमें हमने पॉइजन पिया, उसका मेडिकल रिपोर्ट है। उसके बाद भी ये बात नहीं आई उस चीज का जो है, जब उस मैटर को रद्द किया गया तो हम जो है खेत में जो है जुताई करके निकल गए जमशेदपुर कि लौट के आके आलू लगाएंगे। ये बीच में ये उसमें सरसों छीट कर और हम लोगों ने मोटेशन रसीद ऑनलाइन रसीद के लिए जो प्रयास किया, जबकि हम लोगों का ऑलरेडी ऑफलाइन रसीद कटा हुआ। उस प्रयास में ये बार बार ऑब्जेक्शन हमारा दखल है, तो हमको लोग दे दिया है, पिताजी दे दिए हैं, तो भाई दे दिए हैं। ये सब का कहानी रचती रही और अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं गोराडीह ब्लॉक में कि हम लोगों के नाम से जो है मोटेशन रसीद हो जाए। ये तीनों का हुआ था, लेकिन आपसी सहमति से हुआ कि नहीं, ये जमीन सिर्फ हमारा हिस्सा का है। वो भी हमारे दोनों भाई ने लिखित रूप से हमें दे दिया और साफ तौर पर इसमें कह दिया कि नहीं, ये जमीन जो है सिर्फ प्रदीप के हिस्से का है। ये क्या है? ये प्रदीप प्रकाश के हिस्से का है और ये नो ऑब्जेक्शन का पेपर भी हमें हैंड ओवर कर दिया। जी। लेकिन ये इतना खुर्दगर्ज और लालची है कि इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त है आशा सिन्हा और माया देवी, उसके पति सीताराम सिंह, और उसका भी फर्जीवाड़ा करके पैसा ना ले ले और हमारी हत्या ना करवा दे। सर, आज आप माननीय उप मुख्यमंत्री भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं, हम उसके साथ विजय साथ सिन्हा जी के पास गए हुए आवेदन लेकर के, क्या कुछ वहां पर आपको मिला? हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भूमि सुधार, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद जो है आपको डीसी, अलर्ट डीसी, एसडीओ, तमाम को हमने कागजात देकर गुहार लगाया है कि हमारे साथ न्याय किया जाए।